श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा का सुनहरी भाव आपके पास परिवेशन कर रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना है रावण सीता जी के पास जतिवेश में आकर सीता जी को हरण करके ले जा रहा है। उनको रथ में बैठाकर आकाश मार्ग में शोभित भयभीत होकर ये जा रहा है और सीता जी बहुत विलाप कर रही है। विविध विलाप करती वैदेही। विविध विलाप करती वैदेही। भूरी कृपा प्रभु दूरी स्नेही। प्रभु दूर भाग गए, नहीं तो अभी आ सकते थे। और मेरा विपत्ति प्रभु को कौन सुनाएगा। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा। पुररास चहरास भखावा। यज्ञ का हवि अभी रासव अर्थात गर्दभ खाने जा रहा है। सीता के विलाप सुनी भारी। भय चराचर जीव दुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जी कह रही है, विलाप कर रहे हैं। हाँ जगदेव एक रघुराया। यही अपराध विसारे हुदाया। आरती हरण शरण सुखदायक। हार रघुकुल सरोज दीन नायक। सीता जी कहते हैं हा जगदेव ये वीर रघुराया। अर्थात धनुभंग में और जयंत प्रसंग में इनका पराक्रम को याद करते हैं। जयंत को सिंहास्त्र प्रयोग करके अपना वीरत्व दिखाया और धनुभंग में सभी राजाओं के सामने अपनी वीरत्व दिखाया। हनुमान नाटक में जो कहा गया है हा राम हा रमण हा जगदेव हे नाथ
हा रघुपते किम उपक्षसे मांग, मांग मुझे आप उपेक्षा कर रहे हैं। तत्किं न स्मरामि, इस भाव से मुझे आप स्मरण नहीं करते हैं। और कहते हैं कि ही अपराध विसारे हुदाया, यहाँ प्रभु का अपराध कहते हैं कि आप मेरा किस अपराध से अपना दया को भुला दिया। आपके पास दया गुण है, आप उसे भूल गए। ये मेरा किस अपराध से, अर्थात माया सीता लक्ष्मण जी को कटुवचन कहना ये अपराध सीता जी ने किया है, लेकिन इसे भूल गए। इस प्रकार माया से फंसा हुआ जीव अपना किया हुआ बुरा कर्म को भूला रहता है और ईश्वर में दोष देता है। सीता जी कहते हैं कि ही अपराध विसारे हुदाया, आप दया गुण को कैसे भूल गए। के ही अपराध विसारे हुदाया, सीता जी विलाप करती है, हा रघुकुल सरोज दीन नायक, आप रघुकुल रूपी कमल को खिलाने के लिए सूर्य के समान है। मेरा हरण होने से, कितना सुंदर भाव सुनिए। सीता जी कहते हैं मेरा हरण होने से रघुकुल रूपी कमल संकुचित हो जाएगा, कमल संकुचित हो जाएगा, रघुकुल मुंह दिखाने को न रहेगा और रघुकुल कलंकित हो जाएगा, तो कलंकित हो जाएगा। आप उसी रघुकुल के बढ़ाने के लिए, आप उस रघुकुल को बचाने के लिए मुझे शीघ्र छुड़ाइए, जिससे वे रघुकुल रूपी कमल सदा प्रस्फुटित रहे, सदा प्रस्फुटित रहे, कभी संकुचित न रहे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए कहते हैं आप दीननायक है, आप सूर्य है और रघुकुल के सूर्य है। आप रघुकुल रूपी कमल को प्रस्फुटित करने वाले हैं, उनको संकुचित करने न दीजिए। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पाएऊ कीनेऊ रोषा। कहते हैं हे लखन जी आपका दोष नहीं है, मैं फल पा रहा हूं जो हमने आप निर्दोष पर दोषारोप किया और आप पर क्रोध किया। पहले सीता जी कहा था श्री राम जी को के ही अपराध विसारे उदाया, अब अपना अपराध स्मरण में आ गया, अतः उसे मानकर पश्चाताप करती है। तो जैसा गीतावली में वर्णन गोस्वामी जी करते हैं कि कहे कटु वचन रेखना घी में, लक्ष्मण जी को कटु वचन कहे, उनके खींचा हुआ रेखा को नांग दिया। कहे कटु वचन रेखना घी में, तात क्षमा सो कीजे। हे तात लक्ष्मण, तुमको कटु वचन कहा, तुम्हारे खींचा हुआ रेखा को नांग कर आया, हे तात मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसा अध्यात्म रामायण में भी कहा गया है, त्राहि मांग अपराधी, मैं अपराधी हूँ, आपका अपराधी हूँ, मुझे रक्षा करो।
त्राहि मां अपराधिनीं क्षन्तुम् अर्हसि लक्ष्मण। क्षन्तुम, क्षमा कीजिए। और इसलिए ये अभी कहते हैं सीता जी, तुम्हारे नहीं दोषा, मैंने तुम पर जो दोषारोप किया था ये सब भूल था, तुम्हारे कुछ भी दोष नहीं है। ये कहकर लक्ष्मण जी को निरपराध सूचित करते हैं श्री राम सीता जी। दोष अपना स्वीकार करके उनको क्षमा मांगते हैं, अर्थात जैसा किया वैसा मैं भोग कर रहा हूं। अध्यात्म रामायण में कहा गया है, हा महाभाग लक्ष्मण, हे महाभाग लक्ष्मण, हे देवर, मैं तुम्हें बाक बाण मारे थे, बाक बाण शब्द बाण तुमको मारे थे, मुझे क्षमा कर दो, मुझ अपराधीन को रक्षा करो। हा लक्ष्मण महाभाग त्राहि मां अपराधिनी, हा लक्ष्मण महाभाग त्राहि मां अपराधिनी, बाक्सरेण हतस्त्वं मे जन्मन अर्षि देवर। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जंतुम अर्षि देवर, ऐसे सीता जी क्षमा मांगते हैं। इस तरह माया लिप्त जीव जब अपना दोषों को स्मरण करता और क्षमा प्राप्ति होता है, भगवान उसकी रक्षा के उपाय कर देते हैं। सीता जी विलाप करते हैं, भोरी कृपा प्रभु दूरी सनेही, अर्थात हे दूर चल, अर्थात वे दोनों दूर चल गए हैं, हमारे वचन नहीं सुन पाते, नहीं तो यह अवश्य पहुंच जाते, मेरी सहायता करते, उनका कोई दोष नहीं है। विविध विलाप करती वैदेही, बिलपति भूरी बिसूरी दूरी गए, मृग संग परम स्नेही। गोस्वामी जी गीतावली में वर्णन करते हैं, बिलपति भूरी बहुत रोते हैं, बिसूरी दूरी गए, ये दूर चले गए हैं, और मृग संग परम स्नेही। सीता जी रोते हैं और विलाप करते हैं, कहते हैं, विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा। इसमें भाव यह है कि लक्ष्मण जी जाते समय मुझे वन देवता को तथा दिशाओं के देवताओं को समर्पित कर गए थे। वन दिशि देव सौंपी सब काहू, ऐसे समर्पित करके गए थे। क्या उन सब देवताओं ने किसी ने भी मेरी विपत्ति की सूचना प्रभु को नहीं दी है? जान पड़ता है कि किसी ने भी प्रभु को मेरा विपत्ति सुनाई नहीं है, इसी से उन्होंने मुझे अब तक नहीं छुड़ाए। यह पुनः यह भाव है कि जो भी देवता या जीव जंतु यहाँ है, उन सब से मैं निहोरा करती हूँ कि प्रभु को मेरी विपत्ति सुना दीजिएगा। समाचार पाने पर ये मुझे अवश्य छुड़ा लेंगे। तो कहते हैं कि
आपके प्रिय, आप लोग प्रभु को जो कहेंगे, क्या कहेंगे? आपके प्रिय स्त्री को रावण धर ले गया, वह विवश थी, विवशाते हृता सीता रावण नेति, रावण नेति ससतः। रावण उनको दे गया, ये विवश था, रोती ही विलाप करती थी, ऐसा आप सबने प्रभु को कह दीजिएगा। और कहेगा पुरोडास रासव खावा। जैसे गधे इंद्र का हविभाग खाना चाहे तो वह उसको न पाने से भले ही मर जाए, उसको इंद्र का हवि नहीं मिल सकता, नहीं प्राप्त हो सकती, और ऐसा इच्छा करने से वह स्वयं ही मारा जाएगा। वही गति रावण का भी होगी। उनको सीता जैसे हवि नहीं मिल सकता। हमारे राम इंद्र है और इंद्र के द्वारा तुम मारा जाएगा। यह सीताजी पुरोडास अर्थात हवि, और सीताजी हवि है। रावण गर्दभ का उपमा दिया गया है और श्री राम जी को इंद्र का उपमा दिया गया है। सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु हा गुण खानी जानकी सीता, से यही विधि खोजत विलपत स्वामी तक। हा गुण जैसा अभी सीता जी विलाप कर रहे, प्रभु भी समाचार पाने पर ये भी विलाप करेंगे। और हा गुण खानी जान की सीता से आरंभ करके यही विधि खोजत बिलपत स्वामी। 5 चौपाई में वर्णन है। सीता जी का विलाप, हा जग देव एक रघुबीरा, से 5 चौपाई तक इनका विलाप का वर्णन है। लेकिन 10 चौपाई में श्री राम जी का विलाप वर्णन है। हा गुण खानी जानकी सीता, से यही विधि खोजत विलपत स्वामी तक 10 चौपाई है। ये 10 चौपाई सीता जी का ये विलाप 5 चौपाई में है और राम जी का विलाप 10 चौपाई में वर्णना किया गया है। इसीलिए सुंदरकांड में अशोक वन में श्री राम जी सीता जी को मिलने पर हनुमान जी कहते हैं, सुनु जननी मानसी जनिऊना, सुनु जननी मानसी जनिऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अर्थात राम जी का प्रेम तुमसे दुगुना है। यह सब क्यों? क्योंकि भगवान के बाना है कि जे यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं। ये मुझे जैसा भजन करते हैं मैं भी उनको उतना भजन करता हूं। यहाँ ये बात चरितार्थ किया जाता है। जो मुझे जितना भजन करता है मैं भी उनको भजन करता हूं, तो कितना
दो गुना भजन करता हूं। यहाँ ये प्रसंग में यह चरितार्थ किया गया है। और हम लोग के लिए यह चरित्र ये उपदेश देते हैं कि यदि हम भगवान के लिए व्याकुल होंगे तो भगवान हमारे लिए दुगुना व्याकुल हो जाएंगे। तो अभी गृद्धराज ने श्री सीता जी के दुख भरी वाणी सुनकर यह पहचाना कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी के पत्नी है। कोई नीच निशाचर उन्हें हर ले जा रहा है, जैसे म्लेच्छ के बस में कपिलागाई पड़े हो। म्लेच्छ के बस में कपिलागाई पड़े हो। तो ये सुनकर गिद्धराज कहते हैं, हे सीते पुत्री डरो मत, मैं निशाचर का नाश करूंगा। वह पक्षी क्रोध में भरा हुआ जैसे दौड़ा। क्रोध में भरा हुआ कैसे दौड़ा? जैसे पर्वत पर वज्र टूट पड़ता है। और जटायु कहते हैं, गृद्धराज रे दुष्ट, तू तो खड़ा क्यों नहीं होता? निडर चला जा रहा है। क्या तू मुझे नहीं जानता? गिद्धराज सुनी आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमी मलेच्छ म्लेच्छ, जिमी मलेच्छ वश कपिलागाई। म्लेच्छ के हाथ से गाय का वध होता है, इसीलिए यही उपमा दिया गया है, जिमी मलेच्छ वश कपिलागाई। सीते सीते पुत्री करसी जनी त्रासा, करी हूँ जातु धान करनासा। रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई, निर्भय चले सिन जाने मोही। श्री राम जय राम जय जय राम। गिद्धराज सुनी आरत वाणी। इसका भाव है, यहाँ गिद्धराज पद दिया गया क्योंकि रावण राजा है और राजा के साथ राजा लड़ेगा अथवा राजकुमारी के सहायता करना है। यह कार्य राजा के ही योग्य है। ऐसे गिद्धराज इनको कहा गया। और गौ को म्लेच्छ से छुड़ाना ये भी राजा का धर्म है, प्रजा सभी का भी कर्तव्य है और यह धर्म है। इसलिए गिद्धराज सुनी आरत वाणी। और ये कहते हैं, सीते पुत्री करसी जनी त्रासा। जटायु जी दशरथ जी की सखा है, मित्र का पुत्र, पुत्र समान ही तो होता है, और पुत्र के स्त्री ये कन्या के समान है। तो आप और अनुज वधु, मित्र के पुत्र पुत्र समान और उनके पुत्र के स्त्री ये कन्या समान होता है। अतः ये पुत्री है, सीता जी जटायु की पुत्री है। अनुज वधु भगिनी सुत नारी। अनुज वधु भाई का बहु स्त्री, भगिनी सुत नारी पुत्र का स्त्री।
और कन्या, ये 4 समान होते हैं। इसलिए राम जी पुत्र हुए, उनके पत्नी कन्या समान है, इसलिए पुत्री संबोधन करते हैं जटायु जी। सुन और कहते हैं, करी हूं जातु धान करना सा। करी हूं, गौर से सुनिए, करी हूं जातु धान करना सा। मैं करी हूं जातु धान, राक्षस का वध करूंगा। और इसका एक दूसरा अर्थ भी है, करी हूं जातु धान करना सा। मैं अपना जीवन को राक्षस के हाथ से निछावर करूंगा, अर्थात राक्षस के हाथ से मैं मरूंगा तुम्हारी सहायता के लिए। बोले श्यावर रामचंद्र की, जैसा कहकर वह सीता जी को प्रसन्न करता है। ये करी हूं जातु धान करना सा, ये सरस्वती कृत विलक्षण शब्द है। देखिए कितना सुंदर डबल अर्थ मिलता है। पहला अर्थ, मैं जातु धान को मारूंगा, और दूसरा अर्थ है, वही शब्द के द्वारा यही अर्थ भी निकलता है कि करी हूं जातु धान करना सा, अर्थात जातु धान के कर से अपना नाश कर दूंगा, अर्थात तेरे लिए मैं आत्मसमर्पण करता हूं। जमराज बाकाल के समान आते हुए देखकर, कृतांत के समान आते हुए देखकर जटायु को रावण फिरकर मन में अनुमान किया कि ये कौन हो सकता है। क्या मैनाक पर्वत होगा, या पक्षियों के स्वामी गरुड़ होंगे। पर यदि यह गरुड़ है तो वह तो अपनी स्वामी विष्णु सहित मेरा बल को खूब जानता है। ये नहीं आ सकते मेरे पास। और निकट आने पर जाना कि यह तो बुढ़ा जटायु है, और मेरे हाथ रूप तीर्थ में यह शरीर छोड़ेगा। यह सुनकर गृद्ध क्रोध से उतावली होकर शीघ्र दौड़ा और बोला, हे रावण, मेरा सिखावन सुनो। जानकी जी को छोड़कर खैरियत से अपना घर चला जा, नहीं तो बहुत से भुजाओं वाले, तुम 20 भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री रामचंद्र जी की क्रोध रूपी भयंकर अग्नि में तेरा सारे वंश पतंगा की तरह जलकर भस्म हो जाएंगे। आवत देखी कृतांत समान, फिर 10 कंधर कर अनुमान। की मैनाक की खगपति होई। की मैनाक, यह मैनाक कहने का भाव, मैनाक इंद्र के वज्र के डर से समुद्र में छिपा हुआ है। जब इंद्र हमसे डरते हैं तो मैनाक मेरे पास क्यों आएगा सीता जी को छुड़ाने के लिए। इसलिए कहता है कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ वृद्ध, जाना जरठ जटायु ये मम कर तीरथ छाड़ी दे। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जानकी कुशल गृह जाहू,
नाही तस होई बहुबाहू राम रोष पावक अति घोरा होई सकल सलभ कुल तोरा। सलभ ये पतंगा ये स्वयं जलकर अग्नि में मरते हैं, ऐसे ही राम बाण रूपी अग्नि में तुम सब सलभ होकर मर जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र जैसी सीताराम अर्पणामस्तु।